वरना पेनल्टी लग सकती है। हमारे दोनों क्वालिफाइड अंपायर सर बीच मैदान के ऊपर है। जेपी पैनल मुंबई से बिलोंग करते हैं अजीम अब्दुल्ले सर और संजीव पाटिल सर। कमेंट्री के रूप में आज हमारे साथ यहाँ पर कल्पेश कोम्बाड़े जुड़ रहे हैं। पहले 2 दिन के लिए एक अच्छी कमेंट्री सुनने को मिली। राजभाई चौहान, उनका भी हम शुक्रगुजार हैं, उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। धर्मपुर बिग बैश सीजन नंबर 7वां और अब दूसरे मुकाबले की शुरुआत होगी। बाहनान टाइगर्स हैव वन द टॉस एंड डिसाइडेड टू फील्ड फर्स्ट। पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था रईस कादरी ने और बल्लेबाजी के ऊपर आमंत्रित किया काल भैरव प्रतीक 11 को। दोनों पारंपरिक बल्लेबाज जय भानुशाली स्ट्राइक के ऊपर है और नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर परिमल। मिड ऑफ 38 सर्कल के अंदर, मिड ऑन 38 सर्कल के अंदर है सागर मोदी। एक्स्ट्रा कवर के ऊपर मतीन अंसारी। लॉन्ग ऑफ के ऊपर एक फील्डर है बल्लेबाज के लिए डीप मिड विकेट का कॉर्नर के ऊपर लालू बद्री। गेंदबाजी की शुरुआत होगी रोड एंड यानी कि श्री कृष्णा पेट्रोलियम एंड से। रईस कादरी अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर पारी का प्रारंभिक ओवर करेंगे। विकेट कीपर शॉट फाइन लेग, शॉट इज थर्ड मैन और शॉट बैकवर्ड स्क्वायर लेग 38 सर्कल के अंदर। फिलहाल पहले ओवर की पहली गेंद इनसाइड आउट स्ट्रोक खेला है एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से, बाउंड्री लाइन की ओर जाएगी। देखिए 1 बाउंस इनटू द फैंस। चौके के साथ शुरुआत हुई है, यानी कि आगाज अच्छा तो अंजाम अच्छा। आगाज कर दिया है बल्लेबाज जय भानुशाली ने चौके के साथ। काल भैरव प्रतीक 11 रन संख्या है स्कोर कार्ड के ऊपर 4 रन। अच्छी ऑपरेटिंग हमारे स्मिथ की ओर से, मनोरंजन जरूर करवाएंगे सिक्सर और विकेट के ऊपर। डीजे किंग जिसके फ्रेंचाइजी ओनर है अरबाज और उनका बर्थडे आज। विश यू मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे अरबाज शेख। हमारे ऑफिशियल पैनल की अगर बात करें तो एक अच्छा वर्क फिलहाल गेंदबाज रईस। डाउन द लेग स्टंप को टारगेट करने का प्रयास, दिशाहीन गेंदबाजी। वहां पर वाइट का इशारा हमारे अंपायर सर की ओर से। अतिरिक्त के साथ रन संख्या आगे बढ़ेगी। स्कोर इस बीच जा पहुंचा है 5 रन। पारी का ये प्रारंभिक ओवर चलता हुआ। पहले ओवर की जिम्मेदारी इस बीच रईस कादरी ने संभाल रखी है। मुस्लिम समाज से ये बिलोंग करते हैं और उन्होंने बहुत टेनिस क्रिकेट खेला है अपने समाज के लिए, धर्मपुर तालुका के लिए, अपने वार्ड नंबर 3 के लिए। एक बहुत ही बेहतरीन परफेक्ट ऑलराउंडर रईस कादरी गेंदबाजी के ऊपर। डाउन द लेग स्टंप छोड़ती हुई गेंद, एक और वाइट का इशारा वहां पर हमारे अंपायर सर की ओर से। अतिरिक्त के साथ रन संख्या जा पहुंची है 6 रन। कमलेश नायक हमारे क्रिक हीरोज के स्कोरर। एक अच्छी यहां पर स्कोरिंग की जा रही है क्रिक हीरोज के ऊपर। धर्मपुर बिग बैश लीग सीजन नंबर 7वां ये टूर्नामेंट आप देख रहे हैं श्रीजी क्रिकेट ग्राउंड वाकल के ऊपर, जिसके ऑनर है बिगू भाई पटियार और कुलदीप पटियार। एक अच्छी यहां पर विकेट बनाई है और ग्रीन ग्रास ये इस ग्राउंड के ऊपर श्रीजी क्रिकेट ग्राउंड। फिलहाल रईस कादरी गेंदबाजी के ऊपर है श्री कृष्णा पेट्रोलियम एंड से अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। ड्राइव किया है जमीन के समांतर, इनफील्ड को क्लियर किया। वहां पर लॉन्ग ऑफ के ऊपर गेंद गई, जब तक गेंद को फील करे अभय सिंगल के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया दोनों बल्लेबाजों ने। जय भानुशाली की अगर बात करें तो कल्पेश भाई भानुशाली के वो लड़के हैं और एक अच्छा क्रिकेट खेला है उन्होंने धर्मपुर के लिए। फिलहाल सिंगल के साथ रन संख्या आगे बढ़ेगी। पारी का ये पहला ओवर, स्कोर इस बीच आगे बढ़ता हुआ। रन संख्या जा पहुंची है पारी के प्रारंभिक ओवर में 7 रन। स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज परिमल। देखिए परिमल की बात करें तो पॉइंट वैल्यू के हिसाब से वहां पर लिया था काल भैरव प्रतीक 11 में और शायद 2,20,000 पॉइंट वैल्यू के हिसाब से लिया था ऑनर कीर्तिभाई आहिर की ओर से। फुल टॉस गेंद, वहां पर अपना निजी दबाव है उसको रिलीज कर दिया, अपना अकाउंट ओपन किया बल्लेबाज परिमल ने। रन संख्या है स्कोर कार्ड के ऊपर 1 के साथ काल भैरव प्रतीक 11 8 रन। पारी का ये प्रारंभिक ओवर चलता हुआ। गेंदबाजी की जिम्मेदारी इस बीच रईस कादरी ने संभाल रखी है श्री कृष्णा पेट्रोलियम एंड से। डाउन द लेग, वहां पर वाइट का इशारा अंपायर सर की ओर से। अतिरिक्त के साथ रन संख्या आगे बढ़ेगी। स्कोर इस बीच जा पहुंचा है 9 रन। पहला ओवर ये चलता हुआ। पावर प्ले अभी भी जारी। 9 खिलाड़ी 38 सर्कल के अंदर है। विकेट कीपर और गेंदबाज के साथ एक खूबसूरत फील्डिंग की सजावट बीच मैदान के ऊपर एज अ कप्तान तौर के ऊपर रईस कादरी की ओर से की गई है। एक्स्ट्रा कवर मिड ऑन 38 सर्कल पॉइंट।
बैकवर्ड पॉइंट 38 सर्कल के अंदर है, उसके ठीक पीछे विकेट कीपर के ठीक पीछे शॉट इज थर्ड मैन, शॉट फाइनल सलीम भाई एडवोकेट। फुल टॉस गेंद, इस भी सही नसीहत, डीप स्क्वेयर के ऊपर तान दिया है, गेंद गई है सीधे सीमा रेखा के बाहर, आउट ऑफ पार्क। दूसरे मुकाबले का यह पहला सिक्सर बल्लेबाज जय भानुशाली के बल्ले से लगा है। टोटल रन बने हैं 15। ये सिक्सर के साथ रन संख्या जा पहुंची है 15 रन। पारी का ये प्रारंभिक ओवर चलता हुआ श्री कृष्णा पेट्रोलियम एंड से अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर रईस। फुल टॉस गेंद और इस बार वहां पर फंसाया है, शॉर्ट बैकवर्ड स्क्वेयर के ऊपर एक बहुत ही बेहतरीन कैच तरुण की ओर से। देखिए वो कहता है ना, ईंट का जवाब पत्थर से और सवाल का उत्तर से, और यहां पर सिक्सर का जवाब विकेट से दिया है गेंदबाज रईस ने। विकेट नंबर यहां से पहला, जय भानुशाली बैक टू द पवेलियन। काल भैरव प्रतीक 11 को लगने वाला पहला झटका। देखिए सिक्सर जरूर खाया था, लेकिन उसके बाद वापसी की गई है। वहां पर गेंदबाज रईस कादरी की ओर से पहला विकेट अपने नाम कर चुके हैं जय भानुशाली। आउट होकर पवेलियन की ओर गए, उनका स्थान लेने के लिए नए बल्लेबाज के रूप में दी एक्सपर्ट के ऑनर दक्षेश पटेल स्ट्राइक के ऊपर। फ्लिक किया है वहां पर हल्के हाथों से, गेंद गई शॉर्ट बैकवर्ड स्क्वेयर के ऊपर। एक अच्छी फील्डिंग, जब तक गेंद को फील करे थ्रो दिया जाए वापस विकेट कीपर एंड की ओर, तब तक सिंगल के साथ अपना अकाउंट ओपन किया बल्लेबाज दक्षेश ने। रन संख्या है एक ओवर की समाप्ति के बाद 16 रन, एक विकेट के नुकसान के ऊपर काल भैरव प्रतीक 11। धर्मपुर बिग बैश लीग सीजन नंबर 7वां, एक बहुत ही बेहतरीन इस टूर्नामेंट का ऑर्गेनाइजर यूनिटी ग्रुप धर्मपुर की ओर से किया गया है। 2019 में इस टूर्नामेंट की शुरुआत हुई थी, उसके बाद कंटिन्यू किया जा रहा है। 140 145 प्लेयर यहां पर इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रहे थे जब पहले धर्मपुर नगर पालिका का जब टूर्नामेंट हुआ था, लेकिन अब तालुका लेवल के एक अच्छे प्लेटफॉर्म के ऊपर नए नए बल्लेबाज को, यहाँ पर नए नए खिलाड़ी को मौका दिया जा रहा है हमारे ऑर्गेनाइजर कमेटी की ओर से। एक ओवर की समाप्ति के बाद 16 रन बने हैं, एक विकेट के नुकसान के ऊपर काल भैरव प्रतीक 11। पारी का दूसरा ओवर अपने कोटे का पहला ओवर लेकर पावर प्ले में गेंदबाजी के ऊपर द्वारकेश पेट्रोलियम से लालू बद्री गेंदबाजी करेंगे। विकेट कीपर के ऊपर है कल्पेश बोपी, पॉइंट 38 सर्कल के अंदर यूसुफ बापू। एक अच्छी फील्डिंग की सजावट एक्स्ट्रा कवर के ऊपर फील्डर फिलहाल दक्षेश पटेल स्ट्राइक के ऊपर है। देखिए प्राइस अनाउंसमेंट किया जा रहा है दीपल पटेल की ओर से। हैट्रिक सिक्सर के ऊपर 500 रुपया बल्लेबाज के लिए। रिवर्स अटेम्प्ट किया है, पहला सिक्सर जड़ा है और क्या खूब तरीके से संपर्क हुआ वहां पर। बैकफुट के ऊपर आगे अपना जो पैर निकाला और उसका सही इस्तेमाल किया बल्लेबाज दक्षेश ने। गेंद गई सीधे आउट ऑफ पार्क। अच्छे बल्लेबाज की निशानी है, सिंगल वहां पर रोटेट किया स्ट्राइक और सिक्सर के बाद रन संख्या इस बीच 23 रन, एक विकेट के नुकसान के ऊपर। पावर प्ले अभी भी चलता हुआ, 9 खिलाड़ी वहां पर 38 सर्कल के अंदर है, 30 मीटर जहां पर व्हाइट नेकलेस बना रहता है। स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज परिमल। काउ कॉर्नर के ऊपर इस बार संपर्क हुआ है, वहां पर कोई खिलाड़ी था नहीं। पावर प्ले का ये फायदा उठाया, वन बाउंस इनटू द फेंस। देखिए इस ग्राउंड का सबसे लंबा एरिया है वाइड लॉन्ग ऑन, उसको टारगेट किया बल्लेबाज परिमल ने। गेंद को भेजा सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए।
27 रन बने 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। पिछले टूर्नामेंट की अगर बात करें धर्मपुर तालुका प्रीमियर लीग, वहां पर परिमल एक आइकॉन के रूप में पिक किए गए थे। बल्ले से कुछ खास नहीं कर पाए थे। आज इस टूर्नामेंट में वापस मौका मिला है उनको बल्लेबाजी के लिए। ये हवा में गेंद, हवा में खेला हुआ स्ट्रोक, और इस बार वहां पर पहले जिस प्रकार से बल्ले का संपर्क हुआ था पहले से 6 की मोहर लग चुकी थी। हमारे कैमरामैन का स्वागत हुआ, गेंद गई सीधे आउट ऑफ पार्क 6 रनों के लिए। स्लोवर गेंद इस बीच जाने दिया सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। गेंद गई वहां पर कल्पेश पोपी विकेट कीपर के ऊपर। एक अच्छी विकेट कीपिंग देखने को मिली। फिलहाल वापसी की गई गेंदबाज लालू बद्री की ओर से। काल भैरव प्रतीक 11 का स्कोर जा पहुंचा है 33 रन। लेग कटर गेंदबाजी पुल किया है वहां पर। 1 बाउंस के बाद गेंद जाएगी सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। चौके के साथ ओवर की समाप्ति। 2 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या इस बीच जा पहुंची है काल भैरव प्रतीक 11 37 रन। एक बहुत ही बेहतरीन मैच बनाया हमारे स्कोरर क्रिक हीरोज के ऊपर कमलेश नायक ने। पिछले ओवर की अगर बात करें तो 21 रन खर्च किए गेंदबाज लालू बद्री ने। पहली गेंद के ऊपर सिक्सर, उसके बाद सिंगल, तीसरी गेंद के ऊपर चौका लगाया, चौथी गेंद के ऊपर सिक्सर, पांचवी वाली गेंद डॉट और आखिरी गेंद के ऊपर चौके के साथ ओवर समाप्त किया बल्लेबाज परिमल ने। 2 ओवर की समाप्ति 37 रन। रहे हैं 6 ओवर आपको 30 मिनट में कंप्लीट करने हैं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हमारे अंपायर सर की ओर से पहले दिन बताया दिया गया है। फील्डिंग टीम थोड़ा सा समय का प्रावधान है, वक्त की नजाकत को समझना पड़ेगा। और 2 ओवर की समाप्ति 37 रन। गेंदबाजी के ऊपर पारी के तीसरे ओवर में सागर मोदी को शामिल किया जा रहा है। पावर प्ले समाप्त हो चुका है। फील्ड फैला दी जाएगी। अमूमन जो टेनिस क्रिकेट में फील्ड रहती है वही फील्डिंग के साथ गेंदबाजी करेंगे सागर मोदी। अपने कोटे का पहला ओवर टीम की ओर से, तीसरा ओवर लेकर श्री कृष्णा पेट्रोलियम एंड से तीसरे ओवर की शुरुआत होगी। लॉफुल टॉस गेंद सीधे बल्ले से ड्राइव किया है वहां पर मिड ऑफ 30 सर्कल के अंदर। एक अच्छी फील्डिंग, जब तक गेंद को फील करे सिंगल के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया। स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज आप पहुंचे हैं परिमल। 5 गेंद इस्तेमाल की गई है परिमल की ओर से और 15 रन, 1 सिक्सर 2 चौके। 300 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए उनके पास बल्लेबाजी करने की काबिलियत है। अच्छी गेंद थी वहां पर, फॉलो किया था, एक हल्के हाथों से सम्मान दिया। गेंद गई सीधे पॉइंट 30 सर्कल के अंदर। सिंगल के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया है। रन संख्या जा पहुंची है काल भैरव प्रतीक 11 39 39 रन। वाइड लॉन्ग ऑन डीप बाउंड्री लाइन के ऊपर रईस कादरी फील्डिंग करे 30 सर्कल के बाहर। डीप मिड विकेट काउ कॉर्नर के ऊपर लालू बद्री और डीप स्केले के ऊपर अभय नायक। ये फील्डिंग की सजावट लॉन्ग ऑफ के ऊपर मतीन अंसारी। डीप एक्स्ट्रा कवर 30 सर्कल। तरुण की दिशा में गेंद गई थी वहां पर। सिंगल के साथ स्ट्राइक रोटेट किया दोनों बल्लेबाजों ने। रन संख्या इस बीच जा पहुंची है। स्काइड खेलने का प्रयास, फलक में गेंद नीचे, बल्लेबाज की जान हलक में। अपर हैंड कैच करना चाहते थे वहां पर लालू बद्री। हाथों में गिरी गेंद लेकिन पूरी तरीके से कैरी नहीं कर पाए। गेंद गई सीधे आउट ऑफ पार्क 6 रनों के लिए। मौका था, गवाया जरूर है। वहां पर खुशियां दरवाजे तक आई थी, वापस लौटकर चली गई। 46 रन बन चुके हैं पारी का ये तीसरा ओवर। देखिए प्रयास किया था लालू बद्री ने काउ कॉर्नर के ऊपर। परिमल को मौका मिला है बल्लेबाजी करने के लिए, किस प्रकार से यहां पर फायदा उठाएंगे। 7 गेंदे 22 के ऊपर एक सेट बल्लेबाज हो चुके हैं फिलहाल बीच मैदान के ऊपर।
अच्छी गेंद थी वहां पर खुद फॉलो थ्रो में, जब तक गेंद को फील किया जाए कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। डॉट गेंद सागर मोदी गेंदबाजी के ऊपर है। देखिए सागर मोदी जब जब आते हैं कुछ घटनाएं जरूर लाते हैं बीच मैदान के ऊपर। एक मौका बना था, जरूर गवाया, लेकिन भरपाई करनी पड़ेगी। ये बल्ले का टॉपेज है, वहां पर सलीम भाई है, शॉट फाइनल 30 सर्कल के अंदर, और इस बार गलती हुई नहीं। सलीम भाई जिन्होंने एक बहुत ही बेहतरीन कैच किया। विकेट नंबर यहां से ये दूसरा। परिमल बैक टू द पवेलियन और सागर मोदी को मिलने वाली ये पहली सफलता। 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, रन संख्या है 46, काल भैरव प्रतीक 11। नौ की इकोनॉमी से गेंदबाजी की गई सागर मोदी की ओर से। अब चौथे ओवर की शुरुआत होगी श्री कृष्णा पेट्रोलियम एंड से गेंदबाजी के ऊपर रईस कादरी अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर। जमीन के समांतर हरी कारपेट को चीरने के बाद गेंद गई डीप मिड विकेट का कॉर्नर के ऊपर, लॉन्ग बैरियर पोजीशन के ऊपर। जब तक गेंद को फील किया जाए सिंगल के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया बल्लेबाज दक्षेश पटेल ने। रन संख्या जा पहुंची है 47, काल भैरव प्रतीक 11, पारी का चौथा ओवर। करेक्ट रन रेट की बात करें 14.5 का औसत चलता हुआ, प्रोजेक्टेड स्कोर जा सकता है 104। ये क्रिक हीरोज का मैप दिखा रहा है, कहां तक लेकर जाएंगे दोनों बल्लेबाज ये तो 7 ओवर के बाद जरूर पता चलेगा। फिलहाल रईस कादरी गेंदबाजी के ऊपर, राइट आर्म ओवर द विकेट। ब्लॉक हॉल गेंद अपने आप को वहां पर खोद कर निकाला, ये थ्रो किया है। देखिए रन था नहीं वहां पर, रन मिलेगा एक। थोड़ी सी फंबल हुई थी, दूसरे के लिए भी पलटवार किया है और मिल भी जाएगा वहां पर। देखिए दक्षेश पटेल है तो प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ वहां पर बल्लेबाजी की जा रही है उनकी ओर से। एज अ आइकॉन तौर, एज अ कप्तान तौर के ऊपर पूरी जिम्मेदारी सौंपी गई है काल भैरव प्रतीक 11 की ओर से, कीर्तिबाई आहिर की ओर से उनके ऊपर। फिलहाल 2 के साथ रन संख्या जा पहुंची है 49 रन। साहिल काना स्ट्राइक के ऊपर, गेंदबाजी के ऊपर रईस कादरी एक विकेट निकाल चुके हैं। 14 की इकोनॉमी से गेंदबाजी की जा रही है श्री कृष्णा पेट्रोलियम एंड से अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। रिवर्स अटेम्प्ट करने का प्रयास, पॉइंट 30 सर्कल के अंदर यूसुफ दाऊदी एक अच्छी फील्डिंग, सिंगल के साथ चेयर ऑफ द 50, वेलकम 50। काल भैरव प्रतीक 11 ने अपने 50 रन पूरे कर लिए पारी के चौथे ओवर में, और तालियों के साथ वहां पर स्वागत हुआ दोनों बल्लेबाजों का, काना ठाकुर और दक्षेश पटेल। दी स्पॉट के फ्रेंचाइजी ऑनर दक्षेश पटेल बीच मैदान के ऊपर। गेंदबाजी के ऊपर रईस अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर है। बानान टाइगर्स की ओर से एक आइकॉन प्लेयर पारी का ये चौथा ओवर चलता हुआ, 50 रन बने हैं 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। काल भैरव प्रतीक 11, दक्षेश पटेल स्ट्राइक के ऊपर, नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर साहिल काना, और गेंदबाजी के ऊपर रईस कादरी। एक असरिया 3 गेंद 20 रन 1 सफलता। 13 की इकोनॉमी से गेंदबाजी की जा रही है। फिलहाल श्री कृष्णा पेट्रोलियम एंड से अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर, स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज दक्षेश। लो फुल टॉस गेंद खुद फॉलो थ्रो में इस बैच से गेंद को फील किया है, वहां पर कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। पेस का इस्तेमाल किया गया था, इनके पास गेंदबाजी करने की काबिलियत है, एक बहुत ही बेहतरीन ऑलराउंडर है। जब भी यहाँ पर ऑलराउंडर का नाम लिया जाता है, पहले सूची के ऊपर, पहले टॉप 5 में जो बल्लेबाज आते हैं, जो गेंदबाज आते हैं, उनमें से एक है रईस कादरी। फिलहाल एक अच्छी गेंदबाजी का परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है अभी तक।
एक अच्छी गेंदबाजी हुई है 12 की इकोनॉमी से। स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज दक्षेश पटेल। पुल करने का प्रयास और फाइनल एक 30 सर्कल के अंदर सलीम भाई एडवोकेट जिन्होंने गेंद को फील्ड किया। एक बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग वहां पर देखने को मिली। फिलहाल डॉट गेंद, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। पारी का ये चौथा ओवर, देखिए आखिरी गेंद बची हुई है चौथे ओवर की। दोनों एक्स्ट्रा प्लेयर तैयार रहेंगे पानी लेकर। जैसे ही ये गेंद वहां पर की जाएगी उसके बाद 1 मिनट का स्ट्रेटेजिक टाइम आउट दिया जाएगा। 50 रन बने हैं, 8 गेंदे 11 रन। एक सिक्सर के साथ बल्लेबाजी की जा रही है बल्लेबाज दक्षेश पटेल की ओर से। पहले स्लिप में वहां पर फील्डिंग की सजावट कर दी है और दीपेंद्र राठौड़ वहां पर पहले स्लिप तौर के ऊपर। जमीन के समांतर इस बार नजरों के नीचे खेला हुआ स्ट्रोक वहां पर डीप मिड विकेट के ऊपर आए थे। वाइड लॉन्ग ऑन से थोड़ी सी मिस अंडरस्टैंडिंग हुई। यस, रन आउट की अपील और गिव हिम आउट वहां पर। विकेट नंबर यहां से ये तीसरा, साहिल काना और दक्षेश पटेल। देखिए विकेट के बीच में कुछ थोड़ी सी दिक्कत आई थी दोनों बल्लेबाज को, उसका ये फायदा उठाया और रन आउट के रूप में लगने वाला ये तीसरा झटका काल भैरव प्रतीक 11 को। साहिल बैक टू द पवेलियन। फिलहाल 50 रन बने हैं 4 ओवर की समाप्ति के बाद। 1 मिनट का स्ट्रेटेजिक टाइम आउट, तब तक मनोरंजन करवाएंगे हमारे डीजे ऑपरेटर स्मिथ। टाइम निकालकर यहां पर उपस्थित हुए इस टूर्नामेंट की शोभा बढ़ाने के लिए। आने वाली 3 ओवर और कमेंट्री बॉक्स में जुड़ेंगे आपके साथ कल्पेश कुंबाड़े। थैंक यू अकीब शेख। पारी के 5वें ओवर की शुरुआत हो चुकी है, तो फिर एक बार आप सभी का हार्दिक स्वागत है और YouTube के माध्यम से देख रहे उन तमाम दर्शकों का भी हार्दिक स्वागत। इस बार रिवर्स और खेलने का प्रयास, वहां पर बल्ले के साथ संपर्क हुआ नहीं, बॉडी के ऊपर गेंद टकराई, वहीं पर विकेट के पीछे कल्पेश बोपी ने जब तक गेंद को घेदर किया कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। रुका हुआ स्कोर 52, 3 विकेट के नुकसान के ऊपर काल भैरव प्रतीक 11। पारी का ये 5वां ओवर प्रगति के ऊपर है। सागर मोदी अपने स्पेल का दूसरा, हल्के बल्ले से ड्राइव किया डीप काउ कॉर्नर की क्षेत्र में। इस बार स्ट्रोक पीछे फील्डर वहां पर मौजूद, जब तक गेंद को फील्ड किया जाए, थ्रो किए जाए, 1 रन कंप्लीट करेंगे। इस 1 रनों के साथ टोटल अब स्कोर बोर्ड के ऊपर 53, 53 रन बने स्कोर बोर्ड के ऊपर। पारी का ये 5वां ओवर प्रगति के ऊपर है। श्री कृष्णा पेट्रोलियम इनकी ओर से सागर मोदी।
डाउन द लेग वाइट का इशारा अंपायर महोदय का वाइट के साथ स्कोर बोर्ड के ऊपर और एक रन जुड़ेगा, यानी कि टोटल स्कोर आगे बढ़ता हुआ 54 लॉस ऑफ 3 विकेट। पारी का ये 5वां ओवर प्रगति के ऊपर है। एक अच्छा ये टूर्नामेंट धर्मपुर बिग बैश लीग सीजन नंबर 7। शॉट ये बढ़िया संपर्क अच्छा हुआ है और जो डगआउट है वहां पर काल भैरव प्रतीक 11 का, वहां पर इस गेंद को खेला बल्लेबाज वीरू ने। कल 1 डाउन के तौर पर वीरू आए थे बल्लेबाजी के लिए, कुछ खास कर नहीं पाए थे, पर आज जिस प्रकार से उनको 3 विकेटें जाने के बाद बल्लेबाजी के ऊपर भेजा गया और क्या बेहतरीन शुरुआत उनकी ओर से। अब काल भैरव प्रतीक 11 का स्कोर 60 रन। क्लीन बॉल, सिक्सर खाने के बाद विकेट वहां पर चटकाए सागर मोदी, और विकेटें चटकाना उनकी खासियत है, वो काम कर कर दिया उन्होंने। सिक्सर जरूर लगा था उससे पहली गेंद के ऊपर, उसके बाद स्टंप को टारगेट किया और जाकर लगी मिडिल स्टंप के ऊपर गेंद। विकेट नंबर 4था। जैसे ही चौथा विकेट गिरा बल्लेबाजी के लिए कल्पेश पटेल ने आगमन किया है मैदान के ऊपर। अपना घरेलू क्रिकेट खेलते नानी भैया से एक अच्छे ऑलराउंडर है कल्पेश पटेल की अगर बात की जाए तो। अब काल भैरव प्रतीक 11 के लिए किस प्रकार की बल्लेबाजी करेंगे अपने लिए, वो आने वाले समय के ऊपर पता चलेगा। फिलहाल तो एक अच्छा ये टूर्नामेंट धर्मपुर बिग बैश लीग सीजन नंबर 7। आज तीसरा दिन, दूसरा मुकाबला। बहुत ही बेहतरीन। अब पारी का 5वां ओवर समाप्त हो चुका है। काल भैरव प्रतीक 11 का स्कोर है 61। 4 विकेट के नुकसान के ऊपर दक्षेश पटेल डे एक्सपोर्ट के फ्रेंचाइज ओनर और कल्पेश पटेल दोनों है मैदान के ऊपर। इसके बाद का मुकाबला होगा एडवांस कॉल है दोनों टीमों के कप्तान को। एनआर ग्रुप बनाम आरके इंडियंस 11 के बीच वो मुकाबला रहेगा। एनआर ग्रुप की कप्तान और आरके इंडियंस दोनों टीमों के कप्तान रेडी रहिएगा। एडवांस कॉल आपके लिए 2 ओवर जैसे ही समाप्त होगी आपको जुड़ना है प्रेजेंटेशन बॉक्स में टॉस के लिए। 5 ओवर 61, 4 विकेटें गवा चुके दक्षेश पटेल एक आइकॉन प्लेयर है और जिस प्रकार से वो बल्लेबाजी कर रहे हैं अपने टीम के लिए, अपने टीम को कंधे के ऊपर लेकर वो चले हैं अभी तक। तो 2 ओवर का खेल यहां से बचा है। चाहेंगे कल्पेश कप्पू और दक्षेश पटेल करीब करीब 30-35 रन यहां से जोड़े जाए। लालू बद्री बॉलिंग मार्ग के ऊपर अपने स्पेल का दूसरा पारी का 6ठा ओवर लेकर क्लीन बॉल, पहली गेंद के ऊपर सफलता, यानी कि वो विकेटों का सिलसिला है वो लगातार जारी है। परिमल और दक्षेश पटेल के बीच एक अच्छी पार्टनरशिप पनप रही थी, उसके बाद परिमल का विकेट गिरा, उसके बाद साहिल काना और दक्षेश ने मिलकर थोड़ी सी पार्टनरशिप बनाई, पर जैसे साहिल काना का विकेट गिरा उसके बाद वीरो एक सिक्सर उन्होंने भी लगाया, उसके बाद उसका भी विकेट। अब कल्पेश कप्पू कुछ खास कर नहीं पाए। नए बल्लेबाज के रूप में राहुल पटेल फ्रॉम बेस्तरा मैदान के ऊपर, और हमारे बीच आरोग्यम हॉस्पिटल 11 के डॉक्टर साहब श्री अर्पण यहां पर उपस्थित हुए, तो उनका भी हार्दिक स्वागत सर। 5वां विकेट काल भैरव प्रतीक 11 को लगने वाले, 5वां झटका 61 रनों के ऊपर। शुरुआत बहुत ही कमाल की थी वहां पर जय भानुशाली और परिमल ने। राहुल पटेल फ्रॉम बेस्तरा क्षमता है इस खिलाड़ी के पास भी, बड़े शॉट लगाने की और लंबी पारी खेलने की वो क्षमता है, पर गेंदे बची 11, कितने रन बना पाएंगे आने वाले समय के ऊपर पता चलेगा। और हमारे बीच फहद भाई बहनान उपस्थित हुए, तो उनका भी हार्दिक स्वागत है। आयोजक कमेटी की ओर से उनकी जो टीम है वो फिलहाल तो खेल रही है। टॉपेज लगा, विकेट कीपर इंटरेस्टेड कल्पेश बोपी, और कोई गलती नहीं, विकेटों का सिलसिला कंटिन्यू रहा है काल भैरव प्रतीक 11 के लिए। ये एक बहुत कमजोरी रही है काल भैरव प्रतीक 11 की अगर बात की जाए तो, थोड़े थोड़े अंतराल के ऊपर विकेटें गवाना, डॉट गेंदें भी आती है साथ में विकेटें भी जाती है, तो फिर ये मुश्किलें बढ़ती हुई थोड़ी सी। अब जिस प्रकार से शुरुआत हुई थी, बड़े स्कोर की ओर वो जा रहे थे, विकेटें
गिरने का वो सिलसिला जारी और उसके चलते हुए रनों की जो गति है उसके ऊपर अंकुश लगाने में कामयाब रहे सागर मोदी की। क्या बात, जैसे आए विकेटें उन्होंने चटकाई और रनों की गति के ऊपर भी अंकुश लगाया सागर मोदी ने। डीटीपीएल सीजन 7 में रनर्स अप होने वाली टीम के सदस्य भी थे सागर मोदी और उन्होंने अपनी गेंदबाजी से बहुत कमाल किया था। फिलहाल तो नए बल्लेबाज के रूप में अब मैदान के ऊपर बल्लेबाजी के लिए पहुंचते हुए विशाल सोलंकी नए बल्लेबाज के रूप में मैदान के ऊपर पहुंचे हैं। अब बहुत ही बेहतरीन ये संपर्क हुआ, स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर पीछे है तरुण निकोरिया, जंप तो लगाया पर ये देखिए इस बल्लेबाज को रोक कर रखा था। 6 विकेटें जाने के बाद उनको भेजा विशाल सोलंकी और कमाल का ये सिक्सर। $67 विशाल ऑफ द मार्क अपना अकाउंट ओपन किया, टीम का स्कोर पहुंचा दिया 67, 6 विकेट के नुकसान के ऊपर। पहले गेंद के ऊपर बड़ा शॉट लगाने का प्रयास वहां पर और सफल भी हुए बल्लेबाज विशाल सोलंकी। यह पटकी हुई गेंद फिर एक बार हुक किया, इस बार लॉन्ग लेग की दिशा में और एक 6। विशाल सोलंकी आए हैं और साए हुए हैं, क्या बेहतरीन। और डगआउट में वो भी तालियां बजती हो भी 73 टोटल बने, 73 रन। विशाल सोलंकी को रोककर रखा था, 6 विकेटें जाने के बाद जब भेजा उनको तो 2 गेंदों के ऊपर 12। ये है विशाल सोलंकी। कद हालांकि जरूर उनका छोटा है पर शॉट बहुत बड़े खेले हैं उन्होंने। टॉप एज सामने की दिशा में खेलने का प्रयास, कवर के ऊपर गेंद गई, पीछे फील्डर, ड्रॉप चांस, दूसरे के लिए पलटवार। कप्तान साहब सरपंच है दक्षेश पटेल मैदान के ऊपर अपने साथी खिलाड़ियों को एक अच्छा वहां पर साथ देते हुए। फिलहाल तो यहां पर 2 रन 2 के साथ ओवर हुआ समाप्त, 6 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। बने हैं 75 रन 6 विकेट के नुकसान के ऊपर। टॉस के दौरान जब पूछा गया था कप्तान काल भैरव प्रतीक 11 के दक्षेश पटेल को, दक्षेश पटेल ने बताया था कि हम 70 से 80 रन बनाना चाहेंगे। वो दोपहर के 17 में एक अच्छा टारगेट माना जाएगा, पर यहां पर 75 रन बने हैं। आखिरी 6 गेंदें बची है, किस प्रकार से बल्लेबाजी होगी। और एक एडवांस कॉल, एनआर ग्रुप और आरके इंडियंस दोनों टीमों के कप्तान। एक ओवर जैसे ही कंप्लीट होगा आपको जुड़ना है प्रेजेंटेशन बॉक्स में, तो रेडी रहिएगा दोनों टीमों के कप्तान। और आपको एक ओवर जैसे ही समाप्त होगा आपको पहुंचना है। 7वें ओवर की शुरुआत होगी। द्वारकेश पेट्रोलियम इनकी ओर से गेंदबाजी के ऊपर अब शामिल किया जा रहा है सलीम शेख। अपने ओवर स्पेल का पहला और पारी का अंतिम ओवर। बहुत ही बेहतरीन फुल टॉस गेंद को दोनों हाथों से वहां पर वो तोहफा मिला था, वो कुबूला दक्षेश पटेल ने। लाइन से भटके तो पड़ेंगे फटके, बचना है दक्षेश पटेल के सामने तो फिर आपको सटीक लाइन लेंथ के साथ गेंदबाजी करनी पड़ेगी। पहली गेंद के ऊपर सिक्सर के साथ सलीम का स्वागत किया कप्तान दक्षेश पटेल ने। डीएक्स स्पोर्ट के फ्रेंचाइज ओनर है दक्षेश पटेल और बहुत ही कमाल का ये सिक्सर। शॉट ये भी बढ़िया है मिड विकेट के क्षेत्र में। इस बार 1 बाउंस के बाद फील्डर के हाथों में गेंद गई, अभय नायक वहां पर मौजूद और 1 रन पूरा करेंगे। हमारे बीच उपस्थित हुए महाराज प्रतीक जोशी, तो उनका भी हार्दिक स्वागत। कल भी यहाँ पर उपस्थित थे, 3-4 मुकाबले के लिए वो अवेलेबल थे यहाँ पर, पूरे दिन बैठकर मैच की मजा ली थी। फिलहाल 82 ये लाउड अपील और बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लगा ऐसा प्रतीत हुआ। और विकेट नंबर ये 7वां विशाल सोलंकी के रूप में मिलने वाली है 7वां झटका। अब नए बल्लेबाज के रूप में मैदान के ऊपर मीत बारोलिया। क्षमता है इस खिलाड़ी के पास भी बड़े शॉट खेलने की। पिछला एक टूर्नामेंट हुआ था बीसीजी क्रिकेट ग्राउंड बारोलिया के ऊपर, दक्षेश पटेल के टीम में वो थे और अच्छा काम उन्होंने किया भी था। अब आने वाली 3 गेंदें बची है, कितना स्कोर रख पाएंगे आने वाले समय के ऊपर पता चलेगा। फिलहाल मीत बारोलिया
82 रन 82 काल भैरव प्रतीक 11। बहुत ही बेहतरीन अब फील्डिंग में सजावट की जा रही है मीत बारोलिया के लिए, बाएं हाथ के बल्लेबाज है। स्क्वेल्ले के ऊपर डीप मिड विकेट, डीप लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑफ, डीप एक्स्ट्रा कवर। फुल टॉस गेंद और जिस काम के लिए भेजा गया था वो काम बखूबी उन्होंने कर दिखाया। दक्षेश पटेल गए और पीठ के ऊपर थपथपाई, यानी कि आप समझिए वो शाबाशी दी उनको मीत बारोलिया, और जिस काम के लिए उनको भेजा गया था वो काम उन्होंने बखूबी किया। 88 रन 88, 88 रन। 70-80 की बात की थी, 88 रन बने हैं। इस प्रतियोगिता का सबसे बड़ा स्कोर। डाउन द ग्राउंड स्ट्रोक को खेला वाइड, लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर, पीछे फील्डर वहां पर है मौजूद। जब तक गेंद को फील करे एक रन पूरा करेंगे, एक के साथ 89। 89 रन 7 विकेट के नुकसान के ऊपर। 7वें ओवर की अंतिम गेंद है कप्तान साहब मैदान के ऊपर, स्ट्राइक के ऊपर। आखिरी गेंद बची है, आखिरी गेंद बची डीप मिड विकेट की दिशा में। इस बार स्ट्रोक को खेला, पीछे फील्डर वहां पर मौजूद अभय नायक, थ्रो किया विकेट कीपर एंड के ओर पर। उछाल मिली इस बार और 2 रन भी पूरे करेंगे। 2 रनों के साथ एक शॉट। एक रन शॉट वहां पर, यानी कि पूरे 90 रन बने और 91 रनों का लक्ष्य रखा है यहां से बाहना टाइगर्स 11 के लिए। काल भैरव प्रतीक 11 ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 90 रन बनाए 7 विकेट के नुकसान के ऊपर। 7 ओवर की समाप्ति के बाद दक्षेश पटेल 14 गेंदे 21 रन 2 सिक्सर और एक अच्छी पारी खेली। अब यहां से 91 बनाने पड़ेंगे इस मुकाबले को जीतने के लिए बाहना टाइगर्स 11 को। और एडवांस कॉल वहां पर दिया गया था एनआर ग्रुप और आरके इंडियंस, दोनों टीमों के कप्तान आपको जुड़ना है टॉस के लिए। पिछले 2 दिनों में अच्छा सपोर्ट सभी टीमों का रहा है, सभी दर्शकों का रहा है, सभी फ्रेंचाइज ओनरों का रहा है, तो आज भी आप सभी का वही सपोर्ट, वही साथ सहकार चाहिए ताकि हम इस टूर्नामेंट को एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से समाप्त कर पाएंगे। धर्मपुर बिग बैश लीग संस्करण ये 7वां और आज तीसरा दिन, दूसरा मुकाबला चलता हुआ। पहली इनिंग समाप्त हो चुकी है दूसरे मुकाबले की और 90 रन बनाए गए। एक अच्छा ऑफिशियल पैनल बनाया गया इस प्रतियोगिता की। अगर बात की जाए तो हमारे साथ अंपायर महोदय जेपी पैनल मुंबई एक अच्छा वर्क करते हुए नजर आए हैं। स्कोरर के रूप में कमलेश नायक,
इस तो फील्डिंग टीम फील्डिंग की सजावट करेंगे कालभैरव प्रतीक 11। तो यहाँ पर मुकाबले की शुरुआत करेंगे कालभैरव प्रतीक 11। फील्डिंग की सजावट कीजिए बानान टाइगर्स ने यहाँ पर 90 रन बनाए हैं। 91 का टारगेट है मुकाबले को जीतने के लिए। दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज बीच मैदान के ऊपर आ पहुंचे हैं। फिर से एक बार आप सभी का हार्दिक स्वागत है यहाँ पर दूसरे मुकाबले के लिए बानान टाइगर्स और कालभैरव प्रतीक 11। टूर्नामेंट की शोभा बढ़ाने के लिए प्रियंक भाई पटेल हमारे बीच उपस्थित है, उनका भी हार्दिक स्वागत है। श्रीजी क्रिकेट ग्राउंड वाकल के ऊपर धर्मपुर बिग बैश लीग सीजन नंबर 7वां आने वाला मुकाबला जो खेला जाएगा एनआर और आरके के बीच में। कि इस बार पारी के प्रारंभिक जोड़ी में बदलाव किया है। वहां पर मतीन अंसारी और तरुण आए हैं। लेफ्ट हैंड राइट हैंड बल्लेबाज का ये कॉम्बिनेशन स्ट्राइक के ऊपर लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है तरुण। पारी का प्रारंभिक ओवर करेंगे विशाल सोलंकी अपने कोटे का पहला ओवर श्री कृष्णा पेट्रोलियम एंड से। ब्लॉक हॉल गेंदबाजी वहां पर खुद फॉलो थ्रू में गेंद को फील करने का प्रयास। मिड ऑफ 30 यार्ड सर्कल के अंदर गेंद गई, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। डॉट गेंद, पहली गेंद वहां पर डॉट के साथ शुरुआत हुई है। गेंदबाजी के ऊपर विशाल सोलंकी, स्ट्राइक के ऊपर तरुण और नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर मतीन अंसारी। 91 का टारगेट है मुकाबले को जीतने के लिए। फुल टॉस गेंद थी, वहां पर बल्ला जरूर चलाया था, पूरी तरीके से संपर्क हुआ नहीं। गेंद गई सीधे शॉर्ट मिड विकेट के ऊपर सिंगल के साथ अपना अकाउंट ओपन किया बानान टाइगर्स। रन संख्या है स्कोर कार्ड के ऊपर 1 रन। पारी का ये प्रारंभिक ओवर चलता हुआ। इनफील्ड को क्लियर किया है इस बार ओवर द कवर्स। गेंद गई सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर और 1 बाउंस इनटू द फेंस। चौके के साथ वहां पर रन संख्या आगे बढ़ेगी। स्कोर इस बीच जा पहुंचा है 5 रन। आने वाला मुकाबला है एनआर ग्रुप और आरके इंडियंस के बीच में खेला जाएगा। कप्तान दोनों जुड़ेंगे हमारे साथ, जयदीप बारसोल और धर्म राठौड़। नो बॉल का इशारा है इस बार। इनफील्ड को क्लियर किया है, गेंद गई है सीधे प्रतीक महाराज की ओर और जब तक गेंद को फील किया जाए दूसरे के लिए भी पलटवार हुआ। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, 3 रन काउंट किए जाएंगे। यहाँ पर अतिरिक्त के साथ रन संख्या आगे बढ़ेगी। फ्री हिट आने वाली गेंद के ऊपर जियो एजेंसी रोहन भाई पटेल हमारे बीच उपस्थित है, उनका भी हार्दिक स्वागत है। और प्रतीक महाराज की अगर बात कीजिए वहां पर देखिए आने वाला भविष्य और बीता हुआ कल अगर देखना है तो प्रतीक जोशी का संपर्क करें। जयदीप बारसोल हमारे साथ जुड़ेंगे टॉस के लिए। बल्ले का निचला सीना लिया था, वहां पर शॉट फाइन लेग 30 यार्ड सर्कल के अंदर। विकेट कीपर यश जानी जब तक गेंद को फील करे
वहां पर कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, एक अच्छी गेंदबाजी का परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है पारी के प्रारंभिक ओवर में। विशाल सोलंकी की ओर से काल भैरव प्रतीक 11, कीर्ति भाई आहिर की टीम, और बल्लेबाजी के ऊपर है फहद भाई बानान्स की टीम, बानान टाइगर। मिड ऑफ 38 सर्कल के अंदर एक्स्ट्रा कवर खुला छोड़ दिया है बल्लेबाज के लिए। डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन के ऊपर फील्डर थे, वहां पर सिंगल के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया। रन संख्या आगे बढ़ेगी। पारी का यह प्रारंभिक ओवर चलता हुआ धर्मपुर बिग बैश लीग। आरके इंडियंस के कप्तान लेफ्ट हैंड बल्लेबाज तरुण स्ट्राइक के ऊपर। तक्षेश पटेल एक्स्ट्रा कवर 38 सर्कल के अंदर, पॉइंट गली, सॉरी थर्ड शॉट फाइन लेग। स्लोवर गेंद इस बार, देखिए एंडू टाई वाली गेंद थी और विशाल सोलंकी गेंद गई सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। ओवर की समाप्ति हो चुकी है। दूसरे ओवर की शुरुआत होगी द्वारकेश पेट्रोलियम एंड सेकेंड बाजी के ऊपर। परिमल अपने कोटे का पहला ओवर और टीम की ओर से दूसरा ओवर करेंगे। एक ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या है 9 रन। पारी का दूसरा ओवर द्वारकेश पेट्रोलियम एंड सेकेंड बाजी के ऊपर परिमल, स्ट्राइक के ऊपर मतीन अंसारी और नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर तरुण निकुलिया। इनफील्ड को क्लियर किया है, गेंद जाएगी सीधे लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रनों के लिए चौके के साथ डबल अंकों में स्कोर जाएगा। बानान टाइगर्स का स्कोर जा पहुंचा है 13 रन। पावर प्ले का फायदा उठाना पड़ेगा यहां पर बानान टाइगर्स के बल्लेबाजों के लिए, और उसी प्रकार की बल्लेबाजी हो रही है मतीन अंसारी और तरुण की ओर से। फिलहाल रन संख्या जा पहुंची है 13 रन। पारी का ये दूसरा ओवर, पावर प्ले अभी भी जारी। 9 खिलाड़ी 38 सर्कल के अंदर है, विकेट कीपर और गेंदबाज के साथ। मिड ऑफ 38 सर्कल के अंदर उसका फायदा उठाया बल्लेबाज मतीन ने। थोड़ी सी फील्डिंग की सजावट की जा रही है काल भैरव प्रतीक 11 के एक आइकॉन प्लेयर दक्षेश पटेल की ओर से बीच मैदान के ऊपर। फिलहाल परिमल तैयार है द्वारकेश पेट्रोलियम एंड से गेंदबाजी के ऊपर। मल्ले का निचला सीना लिया था, 1 बाउंस के बाद गेंद गई सीधे विकेट कीपर यश जानी के हाथों में। वहां पर एक अच्छी विकेट कीपिंग देखने को मिली। फिलहाल पारी का ये दूसरा ओवर चलता हुआ मतीन स्ट्राइक के ऊपर है, नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर तरुण। धर्मपुर बिग बैश लीग एक बहुत ही बेहतरीन ये टूर्नामेंट यूनिटी ग्रुप की ओर से ऑर्गेनाइजर। जैसे ये ओवर समाप्त होगा वैसे टॉस किया जाएगा एनआर ग्रुप और आरके इंडियंस के बीच में। कट किया है वहां पर पॉइंट हटिया सर्कल के अंदर विशाल थे 1 बाउंस के बाद, जिन्होंने गेंद को फील्ड किया। सिंगल के साथ रन संख्या आगे बढ़ेगी। स्कोर स्पीड जा पहुंचा है 14 रन। दोनों सलामी बल्लेबाज बानान टाइगर्स की ओर से बल्लेबाजी करते हुए। तरुण स्ट्राइक के ऊपर है, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज। अच्छी गेंद थी, फ्लिक किया है, फाइन लेग के ऊपर गेंद आ रही है। विशाल गेंद के पीछे जरूर है, लंबा चेज रहा, दूसरे के लिए भी पलटवार हुआ। एक अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, 2 रन आसानी के साथ पूरे किए। 2 के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 16 रन।
एनआर ग्रुप और आरके इंडियंस के बीच में मुकाबला खेला जाएगा। दोनों कप्तान जुड़ेंगे हमारे साथ जैसे ये ओवर समाप्त होगा। धर्म राठौड़ और जयदीप बारसोल। अच्छी गेंद, गुड लेंथ स्पॉट के ऊपर टप्पा खाया था। गेंद गई सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। अच्छी लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी करने की काबिलियत है गेंदबाज परिमल के पास और उसी प्रकार की गेंदबाजी की जा रही है विकेट के ऊपर काल भैरव प्रतीक 11 के लिए। एसएफ स्पॉट के ऊपर इस टूर्नामेंट का लाइव प्रसारण चलता हुआ यूट्यूब के माध्यम से। इसके फ्रेंचाइजी ओनर की अगर बात करें एसएफ स्पॉट, बहुत कम समय में एक अच्छा नाम बना चुके हैं सलमान फुलत। फाइट का इशारा देखिए। दूसरे वहां पर जो टॉस किया जाएगा एनआर ग्रुप और आरके इंडियंस, बीएन रबारी सर के हाथों से टॉस किया जाएगा। बीएन रबारी के हाथों से टॉस किया जाएगा। हमारे साथ जुड़ेंगे टॉस के बॉस के रूप में। हवा में गया नीचे खिलाड़ी, देखिए कैचिंग पोजीशन के ऊपर उल्टा भागकर कैच करना चाहते थे। काउ कॉर्नर के ऊपर गेंद गई, दूसरे के लिए भी पलटवार हुआ और 2 रन आसानी के साथ पूरे किए। 2 के साथ रन संख्या आगे बढ़ेगी। इस बीच 19 रन बने हैं 2 ओवर की समाप्ति के बाद। यस, टॉस किया जाएगा अब आने वाले मुकाबले का। वीरेंद्र रबारी सर हमारे साथ उपस्थित है, जयदीप बारसोल और एनआर ग्रुप के कप्तान धर्म राठौड़। एनआर ग्रुप और धर्म राठौड़ का कॉल है। स्केल कैमरामैन यहां पर देखिए, स्केल आया है। एनआर ग्रुप धर्म राठौड़ ने टॉस जीता है और पहले गेंदबाजी करेंगे या बल्लेबाजी करेंगे? फील्डिंग लेंगे पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। इस टूर्नामेंट के बारे में बताइए, धर्मपुर बिग बैश लीग किस प्रकार का ये टूर्नामेंट? 2019 से अभी 2026 हो गया और 7वां सीजन है। सब प्लेयर के लिए ये टूर्नामेंट एक अच्छा है क्योंकि यहाँ से सारे कितने प्लेयर अभी आगे जाएंगे, अंडर 25 वाले हो तो अभी टूर्नामेंट जैसे खेलते जाएंगे वैसा पता चल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया धर्म राठौड़। देखिए 2019 में इस टूर्नामेंट की शुरुआत हुई थी। हमारे साथ जयदीप बारसोल जुड़े हैं आरके इंडियंस से, एक आइकॉन प्लेयर और एज कप्तान तौर के ऊपर जिम्मेदारी सौंपी गई है। पहले 2 मुकाबले हारे आरके इंडियंस, किस प्रकार का परफॉर्मेंस होगा अब तीसरे मुकाबले में? ऐसा तो करो या मरो का मुकाबला है, लेकिन ये मैच जीतना ही होगा कंपलसरी। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए जीतना होगा ये बताया गया है जयदीप बारसोल की ओर से और अब जब पहले बल्लेबाजी के ऊपर उतरेगी टीम तब पता चलेगा कि इस प्रकार की बल्लेबाजी होगी। फिलहाल 2 ओवर समाप्त हो चुके हैं। पारी का तीसरा ओवर गेंदबाजी के ऊपर आए जय भानुशाली। नो बॉल का इशारा, वहां पर गेंद गई सीधे विकेट कीपर के दस्तारों में। बीबन गेंद थी वहां पर। फ्रीट वाली गेंद। फुल टॉस गेंद थी वहां पर विकेट कीपर के ऊपर गेंद गई 1 बाउंस के बाद। जब तक गेंद को फील्ड किया जाए, पारी का ये तीसरा ओवर जय भानुशाली गेंदबाजी के ऊपर है। श्री कृष्णा पेट्रोलियम एंड से अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर अपने कोटे का ये पहला ओवर और टीम की ओर से ये तीसरा ओवर लेकर गेंदबाजी करते हुए बानान टाइगर्स का स्कोर जा पहुंचा है 20 रन। फुल टॉस गेंद काउ कॉर्नर के ऊपर कमेंट्री बॉक्स की ओर आती हुई गेंद अक्षेश पटेल थे, वहां पर थोड़ी सी फंबल हुई, गेंद गई सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर। 1-2 का 4 सीमा पार और रन मिलेंगे पूरे 4।
चौके के साथ रन संख्या आगे बढ़ेगी 24। 24 रन बने हैं विदाउट लॉस। पारी का ये तीसरा ओवर। 67 रनों की जरूरत है आने वाली 28 गेंदों के ऊपर। 16 के ऊपर बल्लेबाजी करते हुए मतीन अंसारी। एक आक्रामक और तीखे अंदाज में बल्लेबाजी पसंद है बल्लेबाज मतीन अंसारी को। फिलहाल गेंदबाजी के ऊपर जई अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। आगे डालने का प्रयास, लॉन्ग ऑफ के ऊपर फील्डर है और वहां पर एक बहुत ही बेहतरीन कैच, रनिंग कैच किया। मतीन को यहां पर जाना पड़ेगा। परिमल थे लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के ऊपर। विकेट नंबर यहां से पहला। जय भानुशाली को मिलने वाली है पहली सफलता। गेंदबाजी के ऊपर जई। हवा में गेंद, वहां पर एक्स्ट्रा कवर कोई है नहीं। देखिए मिड ऑफ 30 यार्ड सर्कल के अंदर गेंद को फील्ड करने का प्रयास किया था। फील्डर आए थे वहां पर कैचिंग पोजीशन के ऊपर। सिंगल के साथ स्ट्राइक रोटेट किया। रन संख्या जा पहुंची है बानान टाइगर्स 25। 25 रन बने। पारी का ये तीसरा ओवर। एक विकेट के नुकसान के ऊपर। करेक्ट 109 का औसत चलता हुआ। 66 रनों की जरूरत है 26 गेंदों के ऊपर। रईस कादरी अपने डगआउट में है। उनके साथ लालू बद्री डगआउट में बैठे हुए हैं बानान टाइगर्स की ओर से। फिलहाल स्ट्राइक के ऊपर लेफ्ट हैंड बल्लेबाज तरुण। बल्ला जरूर चलाया था। बॉडी लाइन के ऊपर अटैक किया गया। वहां पर बॉडी के साथ टकराने के बाद गेंद वहीं पर रह गई। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। डॉट गेंद। पच्चीस रन बने एक विकेट के नुकसान के ऊपर बानान टाइगर्स। अच्छी गेंद, गुड लेंथ स्पॉट के ऊपर टप्पा खाया। गेंद गई सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में और 3 ओवर की समाप्ति यहां पर हो चुकी है। बानान टाइगर्स रन बने हैं 25 एक विकेट के नुकसान के ऊपर। आने वाली 4 ओवरें शेष है और जीतने के लिए 66 रन चाहिए। बनेंगे या नहीं बनेंगे, एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं, जवाब देंगे हमारे कल्पेश कुंबाड़े। थैंक यू मिस्टर अकीब शेख। अब आने वाली 24 गेंदों का खेल बचा है। रन चाहिए 66। तरुण और अभय नायक है दोनों मैदान के ऊपर। बात की जाए तो 3 ओवर के बाद 25 रन बने एक विकेट के नुकसान के ऊपर। अब पारी के चौथे ओवर की शुरुआत होगी। गेंदबाजी के ऊपर परिमल अपने स्पेल का दूसरा ओवर, पारी का चौथा ओवर लेकर श्री कृष्णा पेट्रोलियम इनकी ओर से गेंदबाजी के ऊपर तैयार। सामने स्ट्राइक के ऊपर अभय नायक। एक अच्छा ये टूर्नामेंट, आज तीसरा दिन है, दूसरा मुकाबला। बहुत ही बेहतरीन अपने फॉलो थ्रू में हाथ जरूर वहां पर लगाया था। मौका था, गेंद को रोका। यकीनन तौर पर अगर वहां पर गेंद हाथ को ना लगती तो फिर बाउंड्री के पार जा सकती थी। रोका गेंद को, अपने टीम के लिए रन बचाए गए। सिंगल के साथ 26 रन एक विकेट के नुकसान के ऊपर बानान टाइगर्स। अभी भी रईस कादरी का आना बाकी। लालू, यानी कि बल्लेबाजी लाइनअप की अगर बात की जाए कि बानान टाइगर्स में तो बहुत लंबी लाइनअप है बल्लेबाजी की। गति में परिवर्तन, इस बार गेंद को स्लो रखा था, बल्ले के ऊपर पूरी तरीके से सजा नहीं पाई। वाइड लॉन्गन के ऊपर फील्डर वहां पर जय भानुशाली जब तक गेंद को फील्ड करे एक रन पूरा करेंगे दोनों बल्लेबाज मिलकर। इस एक रन के साथ टीम का स्कोर 27, लॉस ऑफ 1 विकेट। पारी का चौथा ओवर प्रगति के ऊपर।
फिर एक बार हाई बैक लिप के साथ बल्ला चलाया था, बल्ले के साथ पूरी तरीके से वो कनेक्शन कर नहीं पाए। यस जानी ने गेंद को जब तक उठाया, एक रन पूरा करेंगे दोनों बल्लेबाज। इस एक रनों के साथ स्कोर बोर्ड के ऊपर रन संख्या अब जा पहुंची है 28। 28 रन एक विकेट के नुकसान के ऊपर पारी का चौथा ओवर प्रगति के ऊपर है। धर्मपुर बिग बैश लीग सीजन नंबर ये 7, आज तीसरा दिन दूसरा मुकाबला। टॉप एज लगा, विकेट का ये मौका, इस बार खुद अपने फॉलो थ्रू में गए हैं 3। ओ बहुत ही बेहतरीन, अपने फॉलो थ्रू में बहुत ऊंचाई के ऊपर गेंद गई थी, नजरें बनाकर रखी थी वहां पर, अपने शरीर का संतुलन और गेंद को सही तरीके से कलेक्ट किया वहां पर परिमल ने अपने फॉलो थ्रू में। ट्वेंटी 2 विकेट के नुकसान के ऊपर बहुत बड़ी सफलता वहां पर तरुण निकुरिया के रूप में। अब कप्तान साहब आए हैं मैदान के ऊपर बल्लेबाजी के लिए, उनके कंधों के ऊपर जिम्मेवारी होगी कि इस प्रकार की बल्लेबाजी करेंगे। रईस कादरी आने वाले समय के ऊपर पता चलेगा, फिलहाल तो बहुत सारा क्रिकेट खेला है उन्होंने, धर्मपुर से बाहर भी बहुत सारा क्रिकेट खेला है। रईस कादरी की अगर बात की जाए तो आइकॉनिक प्लेयर के तौर पर पिक किया है फहद भाई बाहनान ने, बाहनान टाइगर्स के एक आइकॉनिक प्लेयर। फिलहाल तो मैदान के ऊपर किस प्रकार की बल्लेबाजी होगी परिमल के सामने आने वाले समय के ऊपर पता चलेगा। इस बार ये फुल टॉस नो बॉल का कॉल है, शॉर्ट फाइनल के ऊपर गेंद गई, नो बॉल का कॉल है, तो फिर बल्लेबाज के पास वो लाइसेंस, अंपायर महोदय ने लाइसेंस दिया है बल्लेबाज को कि आप इस गेंद के ऊपर एक बड़ा स्ट्रोक लगाए, पर किस प्रकार का वो शॉट होगा आने वाले गेंद के ऊपर। अभय नायक रहेंगे स्ट्राइक के ऊपर, परिमल गेंदबाजी के ऊपर अपने स्पेल का दूसरा ओवर, पारी की ओर से चौथा ओवर, 20 गेंदे 61 और आने वाली गेंद फ्री हिट। फील्डिंग की अगर बात की जाए तो डीप मिड विकेट की दिशा में कप्तान दक्षेश पटेल, डीप स्क्वेयर लेग शॉट, स्पाइन लेग शॉट, थर्ड मैन के ऊपर बीट टू शॉट गली शॉट कवर। चेंज ऑफ पेस, गति में परिवर्तन करने का प्रयास वहां पर किया था और पहले से भाप लिया था बल्लेबाज अभय नायक ने, और चढ़ा एक बहुत बड़ा सिक्सर। 6 के साथ अब टीम का स्कोर आगे पहुंच चुका है, टोटल 36, 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। 19 गेंदे, रन चाहिए 55। मुकाबला अभी भी है दोनों टीमों के लिए, 19 गेंदे 55। आने वाले मुकाबले के लिए टॉस हो चुका है। एनआर ग्रुप की कप्तान धर्म राठौर ने टॉस जीता, फील्डिंग करने का फैसला आरके इंडियंस को। यस तो दर्शक मित्रों, बोल તમારી સાઈટ આવે તો સાથ સહયોગ થોડા આપજો અને બોલને रिटर्न करवा विनंती जल्दी थी आप सभी का। शॉट ये भी बढ़िया है, संपर्क इस बार भी अच्छा हुआ है और वहां पर रोका है इस गेंद को, और एक आउट ऑफ पार्क गेंद जा रही थी पर शिव ने वहां पर अपने बल्ले के साथ रोका, और 2 गेंदों के ऊपर 2 सिक्सर, यानी कि एक बड़ा ओवर बनाने का प्रयास। 2 ओवर का स्पेल, 27 रन दिए परिमल ने, 4 ओवर के बाद रन बने 42। अब आने वाले 18 गेंदों के ऊपर रन चाहिए 49, यानी कि प्रति ओवर रिक्वायर्ड 100 की बात की जाए तो 16 रन प्रति ओवर चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। रिक्वायर्ड 100 16 का।
फील्डर कोई है नहीं तो फिर मिलेंगे वहां पर 6 रन और एक सिक्सर। यानी कि पिछले 4 गेंदों की अगर बात की जाए तो 3 सिक्सर आए हैं, 2 अभय नायक के बल्ले से, 1 रईस कादरी की बल्ले से। टीम का स्कोर 48 और आने वाली 16 गेंदे रन चाहिए 43। बाहनान टाइगर्स रिक्वायर्ड 43 रन्स इन 16 बॉल्स। 16 गेंदे 43 रन चाहिए अभी भी इस मुकाबले को जीतने के लिए। और रईस कादरी है मैदान के ऊपर। अब कप्तान के सामने कप्तान, बेस्ट वर्सेस बेस्ट। बहुत ही बेहतरीन हेलीकॉप्टर उड़ाने का प्रयास सटीक जड़ में। और पता है दक्षेश पटेल को अगर एक सेट बल्लेबाज के सामने बचना है तो फिर सबसे बेहतरीन ऑप्शन है एक सटीक यॉर्कर, और वो काम किया पिछली गेंद के ऊपर गेंदबाज दक्षेश पटेल ने। बहुत ही बेहतरीन कवर, एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में इस बार स्ट्रोक को खेला राहुल पीछे मौजूद, जब तक गेंद को फील करे। दूसरे की मांग थी वहां पर और दूसरा मिल नहीं पाएगा। यानी कि सिंगल के साथ अब स्कोर बोर्ड को आगे बढ़ाने का प्रयास। टोटल 49, 49 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। 42 रन चाहिए अभी भी इस मुकाबले को जीतने के लिए 14 गेंदों के ऊपर। शॉट ये बढ़िया है काउ कॉर्नर के क्षेत्र में, इस बार ठीक हमारी कमेंट्री बॉक्स के ओर गेंद आ रही थे, पर फिलहाल तो परिमल बीच में आ गए और एक अच्छा फील्ड वहां पर। थ्रो डायरेक्ट स्टंप के ऊपर लगा, पर इस 1 रन के साथ वेलकम 50 रन बाहनान टाइगर्स के 50 रन कंप्लीट हो चुके हैं। अब और यहां से 41 रन जोड़ने पड़ेंगे। विकेट के पीछे लगातार एक अच्छा कार्य किया जा रहा है। यश जानी की ओर से फील्डिंग में सजावट की जा रही है, मोटिवेट करते हुए सभी अपने साथी खिलाड़ियों को। फुल टॉस ये गेंद थी, मौका मिला था, नाखुश वहां पर दिखे रईस कादरी, नाखुश दिखे। उनको पता था इस प्रकार वाली वो गेंद है वो बाहर करते हैं अनुमम, और गेंदबाजी भी वहां पर नाखुश। गेंदबाज नाखुश क्यों है? क्योंकि ये गेंद रुक सकती थी। आखिरी गेंद के ऊपर बाउंड्री। और हमारे बीच दीव भाई कोटक भी उपस्थित हुए, तो सर आपका भी हार्दिक स्वागत है आयोजक कमेटी की ओर से। फिलहाल तो 5 ओवर की समाप्ति के बाद 54, लॉस ऑफ 2 विकेट बाहनान टाइगर्स। अब आने वाली 12 गेंदे रन चाहिए 37, और ये जो 12 गेंदों के ऊपर 37 रन चाहिए वो अब किस प्रकार से बनेंगे? प्रति ओवर रिक्वायर्ड 100 की अगर बात की जाए तो 18.5 19 रन बनाने पड़ेंगे। रईस कादरी और साथ में अभय नायक है दोनों मैदान के ऊपर। दोनों की अगर बात की जाए तो अभय ने 16 रन बनाकर बल्लेबाजी करे, 267 का स्ट्राइक रेट। रईस कादरी 6 गेंदे 12 रन, 1 सिक्सर 1 बाउंड्री, 200 का स्ट्राइक रेट। यानी कि दोनों बल्लेबाजों के पास वो क्षमता है बड़े स्ट्रोक लगाने की। पर अब यहां से प्रति ओवर आपको 18 19 रन बनाने हैं। बाहनान टाइगर्स पहला मुकाबला हार चुके, जीतना चाहेगी, और काल भैरव प्रतीक 11 अपना पहला मुकाबला जीती है, चाहेगी वो भी कि जीत के साथ 2 पॉइंट और जोड़े जाए। पर अब जीत किसके नसीब में होगी? विशाल सोलंकी आते ही 2 सिक्सर लगाए थे, गेंदबाजी में किस प्रकार का काम करेंगे आने वाले समय के ऊपर। फिलहाल तो द्वारकेश पेट्रोलियम इनकी ओर से गेंदबाजी के ऊपर। फुल टॉस गेंद, इस मैदान का सबसे लंबा एरिया है वहां पर काउ कॉर्नर। वहां पर थे कप्तान साहब दक्षेश, पर उनकी सर के ऊपर से गेंद निकल गई 6 रनों के लिए। आगाज किया सिक्सर के साथ, अभय नायक साए हुए हैं मैदान के ऊपर। उनकी बल्ले से अभी तक 3 सिक्सर लगे हैं। 7 गेंदों का सामना किया, 22 रन अपने व्यक्तिगत स्कोर के ऊपर। 300 प्लस का स्ट्राइक रेट है उनका। शॉट ये भी बढ़िया कवर, एक्स्ट्रा कवर के दिशा में पीछे थे फील्डर साहिल काना। एक सेफ फील्डर माने जाते, इस बार थोड़ा सा आगे ड्राइव लगाकर गेंद को पकड़ने का प्रयास किया, पर ये आपने रन वहां पर बचाए हैं अपने टीम के लिए। अगर आप ड्राइव ना लगाते तो फिर ये गेंद बाउंड्री के लिए जा सकती थी। जिस प्रकार से उनके बल्ले के साथ संपर्क हुआ था, बहुत तेज गेंद निकले थे। 61, 2 विकेट गवाकर बाहनान टाइगर्स। आने वाली 10 गेंदे 30 रन। वो 5 गेंदे ऐसी ढूंढनी पड़ेगी जिसको आपको बाउंड्री के पार करना पड़ेगा, और फील्डिंग टीम को वो 5-6 गेंदे ढूंढनी पड़ेगी जो बिंदी गेंदे।
शॉट ये भी बढ़िया है, कवर एक्स्ट्रा कवर की दिशा में फील्डर वहां पर मौजूद साहिल काना, क्या बेहतरीन ये कैच, कमाल का जंप, वहां पर सही टाइम के ऊपर जंप लगाना, उसके बाद कैच पकड़ना, अपने आप में एक अच्छे फील्डर की निशानी साहिल काना। पिछली गेंद के ऊपर बाउंड्री रोकी थी, इस बार जंप लगाकर रईस कादरी के रूप में एक बहुत बड़ी सफलता यहां पर मिल चुकी है काल भैरव प्रतीक 11 को। अब नए बल्लेबाज के रूप में लालू भोया, बात की जाए तो 3000 से ज्यादा रन उन्होंने बनाए क्रिक हीरोज के ऊपर, 200 प्लस के स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी करना उनका काम है और सही टाइम के ऊपर आए हैं मैदान के ऊपर। इस बार बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास अक्रॉस द लाइन, मिड विकेट के क्षेत्र में गेंद गई, फील्डर वहां पर मौजूद जय भानुशाली, थोड़ा सा फंबल जरूर देखने को मिला, दूसरे के लिए पलटवार कर रहे थे लालू भैया, मना किया अभय नायक ने और मना किया सही। अब 8 गेंदे 29 रन, ये जो 2 गेंदे हैं इस ओवर की वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ये 2 गेंदे किस प्रकार से घटेगी आने वाले समय के ऊपर पता चलेगा। शॉट ये बढ़िया है, कवर एक्स्ट्रा कवर के दिशा में फिर एक बार साहिल काना, इस बार ड्रॉप। पिछली बार वाला कैच बहुत ही कमाल का पकड़ा था, इस बार सीधे हाथों में गेंद गई थी, चाहते तो एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से वो प्रयास कर रहे थे। फिलहाल तो सिंगल और एक जुड़ेगा स्कोर बोर्ड में, टोटल 63, 7 गेंदे 28 रन। वाइड लाइन के ऊपर गेंदबाजी करने का प्रयास, वाइड का इशारा अंपायर महोदय का, यस ओवर की समाप्ति। यस तो अब 6 ओवर का खेल समाप्त, 6 गेंदे रन चाहिए 28। और एनआर ग्रुप के फ्रेंचाइज ओनर पवन यादव हमारे बीच उपस्थित हुए, तो सर आपका भी हार्दिक स्वागत। एक अच्छा ये टूर्नामेंट धर्मपुर बिग बैश लीग सीजन नंबर 7, आखिरी 6 गेंदे रन चाहिए 28 रन। गेंदबाजी के ऊपर कप्तान सरपंच श्री टीम के प्रतीक काल भैरव प्रतीक 11 के दक्षेश पटेल। बहुत ही बेहतरीन बॉडी के ऊपर इस बार गेंद को रखा था, बॉडी के ऊपर लगने के बाद विकेट के पीछे यश जानी की ओर से पूरा काम किया गया। डॉट बॉल के साथ की शुरुआत दक्षेश पटेल कप्तान ने, काल भैरव प्रतीक 11 के कप्तान है। और फ्रेंचाइज ओनर की बात की जाए तो कीर्तिबाई आहिर, इस बार कवर एक्स्ट्रा कवर की दिशा में खेलने का प्रयास, कल्पेश कप्पू वहां पर। अब मुश्किलें बढ़ती हुई यहां से, 4 में 28 रन चाहिए बाहनान टाइगर्स के लिए, थोड़ी सी मुश्किलें यहां से बढ़ चुकी है। एक अच्छा सपोर्ट रहता है दोनों फ्रेंचाइज की अगर बात की जाए तो, काल भैरव प्रतीक 11 के फ्रेंचाइज ओनर कीर्तिबाई आहिर और बाहनान टाइगर्स के फाद भाई बाहनान, अच्छा सपोर्ट रहता है, हर बार उनकी टीम की एंट्री होती है। 4 में 28, मुश्किलें बढ़ती हुई, नए बल्लेबाज को आना पड़ेगा मैदान के ऊपर। कल्पेश बोपी नए बल्लेबाज के रूप में। कल्पेश बोपी नए बल्लेबाज के रूप में सामने गेंदबाजी के ऊपर दक्षेश पटेल, अभी तक एक सफलता उनको मिली है। फुल टॉस गेंद, इस बार कवर पॉइंट की क्षेत्र में बहुत ही कमाल का स्ट्रोक, क्या बेहतरीन आते ही 6 रन के साथ अपना अकाउंट ओपन किया कल्पेश बोपी। अब 3 गेंदे 22 रन औपचारिकता इस मुकाबले की, पर अगर यहां से कोई खराब गेंदे मिलती है तो उस गेंदों के ऊपर बड़े स्ट्रोक लग सकते हैं। 3 गेंदे 22 रन, बहुत ही अच्छा स्ट्रोक, जड़ में गेंदबाजी करने का प्रयास, इस बार कवर एक्स्ट्रा कवर की दिशा में गेंद गई, वहां पर जय भानुशाली जब तक गेंद को फील करे, थ्रो करे, एक रन से रोक नहीं पाएंगे। टोटल टीम का स्कोर 70, 4 विकेट के नुकसान के ऊपर बाहनान टाइगर्स।
शॉट ये भी बढ़िया है पर बहुत देर हो चुकी है। लालू भोया सिक्सर के साथ 76। अब आखिरी गेंद 15 चाहिए। मिडल ऑर्डर में वो थोड़े से कम रन बने थे, उसके चलते हुए मुश्किल है अब बाहनान टाइगर्स के लिए। वहां पर अगर थोड़े और रन बना लेते तो फिर ये मुकाबला हाई वोल्टेज वाला जरूर हमें देखने को मिलता। फिलहाल आखिरी गेंद 15 रन। शॉट ये भी बढ़िया है, ऊंचाई है इस बार और 6 रन मिलेंगे। मात्र 8 रनों से इस मुकाबले को हारा है बाहनान टाइगर्स ने। काल भैरव प्रतीक 11 1/8 रन। अब आने वाले मुकाबले के लिए टॉस हो चुका है। एनआर ग्रुप ने टॉस जीता। धर्म राठौड़ ने फील्डिंग करने का फैसला। आरके इंडियंस को बल्लेबाजी के ऊपर इनवाइट किया है, तो पहुंचना है फील्डिंग टीम को मैदान के ऊपर। आज के दिन का वो तीसरा मुकाबला होगा। जरूर हम हमारे स्पॉन्सर को भी याद करना चाहेंगे, श्री कृष्णा पेट्रोलियम, कीर्तिबाई आहिर, उनका एक अच्छा सपोर्ट रहता है हर बार। क्रिकेट की अगर बात आती है तब सबसे आगे रहते हैं प्रणव भाई, दिवेश भाई कोटक, द्वारकेश पेट्रोलियम, महेंद्र भाई भाटी, कादम्बरी ज्वेलर्स, धनेश भाई चौधरी, रोहन भाई पटेल, जियो धर्मपुर,